जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जा रहा है। माइग्रेटस शब्द जो कि लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है बदलाव। वहीं प्रवासी एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है यात्रा पर जाना या दूसरे स्थान पर जाना। तो हम कह सकते हैं प्रवासी जो होता है या प्रवास जो होता है किन्हीं कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। यह प्रवास केवल अपने देश में सीमित नहीं होता, बल्कि दूर दूर के देशों तक होता है, जहाँ भी इन्हें अपने अनुकूल मौसम और भोजन मिल जाए। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो कई माह का सफ़र तय कर एक दूसरे देश पहुँचते हैं। सभी पक्षी प्रजातियों में से लगभग 20% यानी कि 1800 हर साल प्रवास करते हैं, आमतौर पर गर्म क्षेत्रों में जहां भोजन अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और दिन लंबे होते हैं। ये यात्राएं लंबी, खतरनाक और थका देने वाली होती हैं। वास्तव में प्रवासी पक्षी नींद की छोटी छोटी फुहारों को पकड़ लेंगे। कुछ सेकंड की लंबाई अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इस प्रक्रिया को कैसे अनुकूलित किया है। रूबी थ्रोटेड एवं हमिंग बर्ड पर विचार करें, जिसका वजन केवल 1 पैसा जितना होता है, फिर भी मैक्सिको की खाड़ी में यूएस तट से मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप तक 600 मील नॉनस्टॉप उड़ान भरने में सक्षम है। प्रवासी पक्षी अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन करने और पालने के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और आवासों को खोजने के लिए सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के पक्षी ही भारत में आते हैं, बल्कि भारत के पक्षी भी दूसरे देश जाते हैं। भारत के पक्षी लगभग 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके रूस के निकट साइबेरिया पहुंचते हैं। इसी प्रकार साइबेरिया के पक्षी भारत में आते हैं। जो पक्षी भारत में आकर सर्दियां गुजारते हैं, वे उत्तरी एशिया, रूस, कजाकिस्तान तथा पूर्वी साइबेरिया से यहाँ आते हैं। 2000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तो ये आसानी से उड़कर पार कर लेते हैं, यद्यपि इसमें उन्हें काफ़ी समय लगता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि समुद्री और दुर्गम रेगिस्तानी प्रदेशों को ये कैसे पार कर लेते हैं, क्योंकि इन कठिन स्थानों को वायुयान से पार करने में मनुष्य भी हिचकिचाते हैं। फिर ये पक्षी तो आकार में बहुत छोटे होते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध पक्षी राजहंस भारत में सर्दियां गुजारता है और तिब्बत जाकर मानसरोवर झील के किनारे अंडा देता है। तो वहीं पक्षियों में एक हैरत में डालने वाली बात यह है कि जब ये सभी प्रवास के लिए निकलते हैं तो अकेले नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में दल बनाकर जाते हैं। गर्मी या हो ठंड, भारत प्रवासी पक्षियों की मेजबानी में हमेशा आगे रहता है, चाहे वह भोजन हो या आवास की व्यवस्था। किंगफिशर, रोजी पेलिकन, वुड सैंडपाइपर, ये कुछ ऐसी प्रवासी पक्षी हैं जो अनुकूल हवा देखकर स्थान बदलते हैं। यदि वे एक बार माइग्रेशन शुरू कर देते हैं तो केवल खराब मौसम ही
उन्हें ऐसा करने से रोक सकता है। साइबेरियन क्रेन, ग्रेट फ्लेमिंगो, इन जैसी काफ़ी पक्षी माइग्रेटिंग के दौरान काफ़ी ऊंची उड़ान भरते हैं। ये तभी प्रवास पर जाते हैं जब इन्हें लगता है कि इनके पास इतना फैट है जो इनकी यात्रा के दौरान इनका साथ देगा। शीत ऋतु यानी जाड़े के मौसम में इन प्रवासी पक्षियों के यहाँ बर्फ़ जम जाती है और ऐसी कपकपाने वाली ठंड के कारण पक्षियों का आहार बनने वाले जीव या तो मर जाते हैं या ज़मीन में दुबककर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिससे वे सर्दियों के समाप्त होने के बाद ही जागते हैं। ऐसी स्थिति में इन पक्षियों के लिए आहार ढूंढना और जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वे भारत जैसे गर्म देशों में चले जाते हैं जहां बर्फ़ नहीं जमती और उन्हें आहार अच्छे से मिल जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद है लोगों के बीच इन प्रवासी पक्षियों व उनके आवास के लिए सुरक्षा की भावना लाना। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संगठन है जो इस ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन का समर्थन करता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोग पब्लिक इवेंट जैसे बर्ड फेस्टिवल, एजुकेशन प्रोग्राम या पक्षियों पर आधारित और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 2022 का थीम हमारा होगा बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड और इसका मुद्दा रहेगा प्रकाश प्रदूषण।